इस देश में जब जब आतंकी हमले हुए हैं, जब जब कुछ ऐसा गलत हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे देश के कुछ ऐसे लोगों के हाथ शामिल रहे हैं जिन्होंने इस देश में उन आतंकियों को घुसने में, उनकी सहायता करने में हमेशा मदद की है। हमारे देश की सेना सरहद पर घुसपैठ करते दुश्मनों से तो लड़ सकती है, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे सकती है, उनके ठिकाने तबाह कर सकती है, लेकिन उन लोगों का क्या करें जो इस देश में बैठकर इस देश का खाने के बाद इस देश के साथ, इस मातृभूमि के साथ गद्दारी करते हैं। ऐसे ही कुछ नाम आजकल सामने आए हैं जिन पर गिरफ्तारी हुई है और ऐसा दावा हो रहा है कि ये लोग पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ मिल करके भारत की खुफिया जानकारी साझा कर रहे थे। ऐसे में एक नाम जो कि बहुत प्रचलित हो गया है इस समय, वो है ज्योति मल्होत्रा का। आप मेरे बगल में तस्वीरों में और ग्राफिक्स में जिस महिला को देख रहे हैं, ये ज्योति मल्होत्रा हैं। ये हिसार हरियाणा की हैं और इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इन पर आरोप है कि इन्होंने भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को साझा की है। ये एक यूट्यूबर है और ट्रैवल का वीडियो बनाती हैं और कई बार पाकिस्तान गई हैं और चीन गई हैं और वहाँ की बड़ी तारीफ़ करते ये दिख रही हैं। अगर आप इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि वहाँ की तारीफ़ करती हुई नज़र आएंगी आपको। तो ये फेमस यूट्यूबर ज्योति जो कि गिरफ्तार की गई हैं, पाक के लिए जासूसी के आरोप हैं इन पर। पाकिस्तान खुफिया अधिकारियों से इनके गहरे संबंध बताए जा रहे हैं। ये 3 बार वहाँ जा भी चुकी हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। हिसार पुलिस ने शनिवार को ज्योति को कोर्ट में पेश करके 5 दिन की रिमांड भी ले ली है। पिछले एक हफ्ते में ज्योति के अलावा हरियाणा से ही 3 और पंजाब से 3 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। हिसार पुलिस के मुताबिक 15 मई को डीजीपी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने ज्योति को उनके घर से हिरासत में लिया। उनके खिलाफ हिसार सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय एजेंसियां ज्योति से पूछताछ कर रही हैं। हिसार पुलिस की माने तो ज्योति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थी। सोशल मीडिया के माध्यम से भारत की गोपनीय जानकारी भेज रही थी। 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी हैं। ज्योति पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नज़र थी। ज्योति 2 बार सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ पाकिस्तान गई। इसके अलावा एक बार वो करतारपुर साहिब कॉरिडोर के जरिए भी वहाँ गई और इन पर काफ़ी समय से हमारे देश की एजेंसियां नज़र रख रही थी। ज्योति की उम्र लगभग 33 साल है। उसका घर हिसार के न्यू अग्रसेन कॉलोनी में है। बीए की पढ़ाई इन्होंने की है। अविवाहिता हैं और ज़्यादातर दिल्ली में ही रहती हैं। 6 मई को वो हिसार से दिल्ली गई थी। ज्योति के पिता हरीश कुमार मल्होत्रा बिजली निगम से रिटायर्ड हैं। ज्योति का पासपोर्ट 22 अक्टूबर 2018 को बना था। ये 21 अक्टूबर 2028 तक वैध है। ज्योति और उनके पिता के खिलाफ पुलिस में कोई पुराना मामला दर्ज नहीं है। ज्योति सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। फेसबुक और यूट्यूब पर 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। पिछले 2-3 सालों से वो ट्रैवल विद जो नाम से यूट्यूब चैनल चलाती हैं जिसमें देश विदेश की यात्राओं के वीडियो बनाती हैं। पहले वो गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में काम करती थी, लेकिन कोविड के दौरान उसे नौकरी से हटा दिया गया। इसके बाद वो ब्लॉगर बन गई। तो ये जो ज्योति मल्होत्रा हैं, इनके यूट्यूब पर 3.77 जो है लाख इनके सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पर 1.32 लाख फॉलोअर हैं। फेसबुक पर 3.21 लाख फॉलोअर हैं। साल 2023 से जासूसी का इन पर शक था। तो रिपोर्ट की अगर माने तो साल 2023 में ज्योति ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। ये यात्रा उसने उच्चायोग के जरिए वीज़ा लेकर की थी। इस दौरान ज्योति की मुलाकात पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई, जिसके साथ उसके गहरे संबंध बन गए। दानिश के माध्यम से ज्योति की पहचान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अन्य एजेंटों से कराई गई, जिनमें अली एहसान और साकिर उर्फ राणा शहबाज, जिसका नाम उसने अपने फ़ोन में जट रंधावा के नाम से सेव किया है। जो पाकिस्तानी एजेंट हैं उनका नाम बदलकर ज्योति ने अपने फ़ोन में सेव करके रखा हुआ है, बदल करके जट रंधावा के नाम से सेव करके रखा है। ये सारे शामिल थे इनसे मिलने में। वहीं रिपोर्ट की माने तो ज्योति इन एजेंटों के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए संपर्क में भी रही है। वह न केवल पाकिस्तान के पक्ष में सोशल मीडिया पर सकारात्मक छवि पेश करती रही, बल्कि उसने संवेदनशील जानकारियां भी साझा की। ज्योति को दानिश और उसके सहयोगी अली एहसान के जरिए पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों यानी कि PIO से मिलवाया गया,
जिन्होंने पाकिस्तान में उसके आने जाने और रहने की व्यवस्था कराई। उसने एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी के साथ गहरे संबंध बनाए और हाल ही में उसके साथ इंडोनेशिया के बाली द्वीप की यात्रा भी की थी। वहीं एहसान उर रहीम उर्फ दानिश को जासूसी में शामिल होने के आरोप में 13 मई 2025 को भारत सरकार ने पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया और उसे देश छोड़ने का आदेश दिया गया। ज्योति को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश करे। पाकिस्तान उसका इस्तेमाल भारत के विरुद्ध प्रचार और जासूसी गतिविधियों में के लिए भी कर रहा था। पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में आतंक के लिए मशहूर है, वो अपनी छवि साफ कराने के लिए क्या क्या अपना रहा है तरीके, ये आप सब देख रहे होंगे। और सबसे बड़ी चीज़, हमारे देश के ऐसे लोगों के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि चंद पैसों और सुविधाओं में बिक जाते हैं ये लोग और इस देश की अखंडता और इस देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। वहीं आगे हम आपको इसमें पूरी और जानकारी भी देंगे। ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा ने कहा है कि पुलिस ने कहा कि वह पाकिस्तान गई थी। इससे पहले वीज़ा वगैरह भी मंगवाए थे, पासपोर्ट भी हैं, फिर भी लड़की को पकड़ करके ले गए हैं। पुलिस गुरुवार को यानी 15 मई को आई थी। उन्होंने घर का सामान भी खंगाला। मेरा और मेरे भाई का फ़ोन, लैपटॉप, बैंक की पासबुक भी ले गए। मैं ज्योति से मिला, उसने कहा कि मेरे पास कुछ भी गलत नहीं मिला। एक दो बार वो वहाँ गई तो जिनके घर रही पाकिस्तान में, उन सहेलियों से बात करती थी। एक हफ्ते से वो हिसार में ही रह रही थी। नूह के राजाका गांव से 17 मई को पुलिस ने अरमान नामक युवक को भी गिरफ्तार किया है। मतलब कई लोग हैं इस पूरी रैकेट में शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक अरमान ने पाकिस्तानी एजेंटों के निर्देश पर भारतीय सिम कार्ड उपलब्ध कराए थे। 2025 में डिफेंस एक्सपो की साइट का दौरा किया। 2023 से भारत स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारियों के संपर्क में था। उसे खुफिया जानकारी भेज रहा था। पुलिस को अरमान के पास से एक फ़ोन मिला है। उसे कोर्ट में पेश करके 6 दिन के रिमांड पर उसको भी ले लिया गया है। तो इन सभी की तस्वीरें आप मेरे बगल में देख पा रहे हो। पानीपत पुलिस ने 14 मई को पाकिस्तानी जासूस नुमान इलाही को भी गिरफ्तार किया था। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कैराना का रहने वाला है। वो पानीपत में अपनी बहन के घर आता जाता था। पुलिस के मुताबिक नुमान ISI के हैंडलर इकबाल उर्फ काना के लिए मुखबिरी कर रहा था, वीडियो बनाकर भेजता था। पुलिस जांच के मुताबिक उसने हरियाणा और पंजाब के कई संवेदनशील जगहों की जानकारी आतंकियों को दी है। 8वीं तक पढ़ा नुमान का पिता एहसान इलाही पासपोर्ट बनाता था। 5 साल पहले पिता की मौत हुई तो नुमान ने यह काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम देशों में जाने वाले लोगों ने पासपोर्ट बनाए। इसी दौरान वो आतंकियों के संपर्क में भी आ गया। कैथल पुलिस ने 16 मई को पाकिस्तान जासूस देविंदर सिंह 25, जिसकी उम्र है 25 वर्ष, को भी गिरफ्तार किया था। वो पाकिस्तान में सिख धार्मिक स्थलों के दर्शन करने गया था, जहां एक युवती ने उसे हनी ट्रैप में फंसा लिया। इसके बाद उसे 7 दिन अपने पास रखा। युवती ने उसे पाकिस्तान में जासूसी की ट्रेनिंग दिलाई। फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के 5 एजेंटों के साथ संपर्क करा दिया। पुलिस ने उसे लालच दिया कि अगर वो खुफिया सूचनाएं देगा तो उसकी फ्रेंडशिप और खूबसूरत युवतियों से कराएगी। इसके अलावा उसे रुपए भी मिलेंगे। तो इस तरह से ये बड़ा खेल पाकिस्तान के द्वारा चल रहा है। युवक लालच में आ गया और सेना से जुड़ी जानकारियां भेजने लगा। पुलिस ने युवक को हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो डालने के बाद कैथल के गुहला थाने में केस दर्ज करके पकड़ा था, मगर पूछताछ में खुलासा हुआ कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। पंजाब के मालेरकोटला में भी महिला सहित 2 लोगों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस के मुताबिक महिला गजाला फरवरी 2025 में वीज़ा लगवाने के लिए दिल्ली स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी गई थी, जहां उसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी अधिकारी से हुई। इसके बाद गजाला उसकी सोर्स बन गई और भारत के बारे में संवेदनशील जानकारी बताने लगी। तो मेरा एक आग्रह सरकार से भी है कि ऐसे जो अधिकारी यहाँ पर हैं उनको चिन्हित किया जाए और पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ तो ये बंद एम्बेसी वगैरह कर ही देनी चाहिए। एम्बेसी के अधिकारी ने जानकारी आगे पाकिस्तान सरकार को दी, जो गजाला ने उसको दी थी। इस जानकारी के बदले पाकिस्तानी अधिकारी ने गजाला को ऑनलाइन रुपए भेजे। इस मामले में महिला के खिलाफ 8 मई को BNS की धारा 152 और सीक्रेट एक्ट 1923 की धारा 345 के तहत केस दर्ज किया गया। इसके बाद 8 मई को उसे नई दिल्ली से गिरफ्तार भी कर लिया गया। पूछताछ के दौरान गजाला ने माना कि 23 अप्रैल को जानकारी देने के लिए पाकिस्तानी अधिकारी से मिलने गई थी।
मार्च 2025 में पाकिस्तानी अधिकारी के कहने पर ही एक और व्यक्ति से यूपीआई के जरिए 10,000 मिले। पाकिस्तानी अधिकारी ने उसे बताया ये व्यक्ति भी उसका सोर्स है जो उसे भारत की जानकारी देता है। 9 मई को उस व्यक्ति यामीन मोहम्मद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को कोर्ट में पेश करके 12 मई तक की रिमांड पर लिया गया था। इस मामले में अभी भी जांच जारी है। गुजरात एटीएस ने जालंधर पुलिस की मदद से 16 मई को पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद मुर्तजा अली को जालंधर के भार्गव कैंप क्षेत्र से गिरफ्तार किया। आप सुनते रहिए, ये लिस्ट बहुत लंबी है और जितने लोगों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी जानकारी के साथ कोई भी चैनल आपको बताएगा भी नहीं, तो आप ये जानकारी आखिरी तक देखिएगा पूरी। गुजरात एटीएस ने, फिर समझ लीजिए, गुजरात एटीएस ने जालंधर पुलिस की मदद से 16 मई को पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद मुर्तजा अली को जालंधर के भार्गव कैंप क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। आरोपी मुर्तजा बिहार का रहने वाला है और वर्तमान में गांधीनगर में किराए के मकान में रह रहा था। जांच में खुलासा हुआ है कि अली ने हाल ही में 25 मरले का प्लाट खरीदा था। यहां वह 1.5 करोड़ रुपए से कोठी बना रहा था। पुलिस ने उसके बैंक खाते की जांच की तो 1 महीने में 40 लाख की संदिग्ध लेन देन का भी पता चला। मुर्तजा ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान एक ऐप बनाया था जिसके जरिए वो भारतीय न्यूज़ चैनलों का डेटा और देश के आंतरिक हालातों की खबरें पाकिस्तान भेज रहा था। इसके बदले में उसे पाकिस्तान से मोटी रकम मिलती थी। आरोपी के पास 4 मोबाइल और 3 सिम कार्ड बरामद हुए थे। भारत पाकिस्तान युद्ध के कई संदिग्ध वीडियो और न्यूज के लिंक और फ़ोन नंबर भी उसके पास से मिले हैं। तो ये बड़ी खबर है। तो ये कई ऐसे नाम आपको मैंने बताए हैं, कई ऐसे लोगों के बारे में आपको जानकारी दी है जिनका इसमें पूरा हाथ है, जो भारत के खिलाफ, भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। उन पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। इन लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे देश की सेना, हमारे देश की एजेंसियां अलर्ट पर हैं। आप थोड़े दिन छिप तो सकते हो लेकिन बच नहीं सकते हो। एक आग्रह और सरकार से है मेरा कि जितने भी यूट्यूब चैनल भारत में चल रहे हैं आप उनको वेरीफाई कीजिए। दूसरी चीज़, जो भी संदिग्ध दिखते हैं आप उन्हें पूरी तरह बैन कीजिए। जहां पर देश विरोधी मटेरियल पेश होता है, वो कितना भी बड़ा पत्रकार हो, कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, कितनी भी बड़ी हस्ती हो, उसका यूट्यूब चैनल हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, एक्स पे अकाउंट है, कुछ भी है, अगर वो संदिग्ध है, अगर वो भारत विरोधी बात करता है तो आप उसको तत्काल बैन करें, उस पर कार्रवाई भी करें। भारत विरोधी बात करने का अधिकार इस देश में किसी को नहीं होना चाहिए और इस पर एक सख्त कानून की हमें सख्त आवश्यकता इस समय है और ये इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है कि हमें बाहरी दुश्मनों के साथ साथ हमें इस देश के अंदर के दुश्मनों से भी लड़ने की ज़रूरत है। उनसे भी हमें जीतने की ज़रूरत है और उन पर भी हमें कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इसी कारण से मैं कह रहा हूँ कि इस देश में जितने भी आजकल सो कॉल्ड मीडिया वाले बन गए हैं, सो कॉल्ड चैनल खोल के बैठ गए हैं, उन सब पे शिकंजा कसा जाना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ आनी चाहिए जिसके कसौटी पे हर व्यक्ति को पहले परखा जाए, उसके बाद ही वो चैनल बना सकता है। क्योंकि आजकल कोई भी बैठ के अपना चैनल बना के चालू करके मीडिया के नाम पे झूठी अफवाहें फैलाता है, देश विरोधी बातें करता है, भारत विरोधी बातें करता है। ये चीज़ें अब इस देश में स्वीकार नहीं होनी चाहिए। इस देश में सेना के विरोध में कोई बोलता है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। इस देश के विरोध में, भारत के विरोध में कोई कुछ बोलता है उस पर एक्शन होना चाहिए। हर वो व्यक्ति जो इस देश की होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को गलत तरीके से पेश करता है उस सब पे एक्शन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देश के बाहरी दुश्मनों के साथ साथ इस देश के अंदर बैठे दुश्मनों से भी हमारी लड़ाई बहुत ज़रूरी है। उनसे भी जीतना ज़रूरी है, उनसे निपटना ज़रूरी है। क्योंकि ये ऐसे दीमक हैं जो हमारे देश को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो लोग पकड़े गए हैं इन पर कठोर कार्रवाई निश्चित ही होगी, ऐसा हमारा भरोसा है। ये बड़ी खबर थी। अभी जल्द मिलते हैं आपके साथ एक और बड़ी खबर के साथ। हम फिर आपको अवगत कराएंगे, बड़ी जानकारी देंगे। अभी के लिए इतना ही। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।